हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ICIT ऑनलाइन क्लासेस में इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। इसमें ऑफिस ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, DBMS, RDBMS और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। मैं संतोष कुमार गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर ICIT गोंडा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का आज का जो क्लास है ये तीसरा क्लास है। कल तक के क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स, डेटा टाइप और कांस्टेंट के बारे में सीखा था। लास्ट में मैंने आपको हेडर फाइल और रूल्स के बारे में बताया था। तो आज हम बात करते हैं कि हम सी के प्रोग्राम को कहाँ लिखें, कहाँ कंपाइल करें और कैसे एग्जीक्यूट करें। तो हमारा जो सी का कंपाइलर है इसमें भी बहुत सारे आपको वैरायटीज मिलेंगी। आपको जैसे आंसी सी मिलेगा, बॉलैंड सी मिलेगा, विजुअल सी मिलेगा। तो ऐसे ही एक एडिटर आता है टर्बो सी। तो अगर आप टर्बो सी में अपने सी के प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं तो इसे आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। टर्बो सी एक एडिटर है। यहाँ हम सी के प्रोग्राम को लिखते हैं, सुरक्षित करते हैं, कंपाइल करते हैं और हम उसका आउटपुट भी यहीं पा जाते हैं। तो जब आप टर्बो सी को ओपन करोगे तो आपको इसका स्क्रीन मिलेगा। आप फाइल मेनू में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको नई स्क्रीन मिलेगी। यहाँ आप सी के प्रोग्राम को टाइप करेंगे। हमेशा अपना एक आदत बना लें कि कभी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने या रन करने से पहले हम उसे सेव कर लें, जिससे वो सुरक्षित हो जाए। और जब वो सेव हो जाता है फिर हम उसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपको मेनू मिलेगा, उसके शॉर्टकट कीज मिलेंगे। कंपाइल करने का मतलब ये हुआ कि हमने जो सी का प्रोग्राम लिखा है क्या वो सी के सिंटेक्स के आधार पे सही है कि नहीं। तो हमारा सी का कंपाइलर आपके द्वारा लिखे गए प्रत्येक स्टेटमेंट को जांचता है। अगर उसमें कोई सिंटेक्स, राइटिंग मिस्टेक्स है तो वो आपको सूचित करता है। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो वो आपको सूचित करेगा कि एरर है। आपको फिर उस एरर को रिमूव करना है और उसको फिर दोबारा सुरक्षित कर लेना है, फिर कंपाइल करना है। और जब आपको 0 एरर मिलने लगे इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है और फिर आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे और उसका आपको आउटपुट दिखाई पड़ेगा। तो अब आपके सामने मैं पहला स्टेटमेंट लेके आ रहा हूं, प्रिंटफ। प्रिंटफ जो है ये सी का एक आउटपुट स्टेटमेंट है। हम लोग इसके माध्यम से अपने आउटपुट स्क्रीन को डेवलप करते हैं। इसके लिए एक हेडर फाइल है जिसका नाम stdio.h है। हम प्रिंटफ के माध्यम से किसी फिक्स मैसेज को दर्शाने का काम करते हैं। साथ साथ कोई अगर एक्सप्रेशन है, कोई वेरिएबल है तो उसका जो रिजल्ट्स या वैल्यू है हम उसको प्रिंट कराने का काम करते हैं। इसका एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स में आपको प्रिंटफ लिखना होगा जो स्मॉल लेटर में होगा, कोई गैप नहीं करना है, फिर ब्रैकेट खोलना होगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोड के अंतर्गत आपको परसेंटेज का निशान लगा के फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये हुआ कि आप प्रिंटफ के जरिए जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने आ रहे हो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है वो हमें यहाँ बताना होता है। आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि किस डेटा टाइप के लिए हमें कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज। तो अगर आप ऐसा वेरिएबल प्रिंट करने जा रहे हैं जो इंटीजर है तो आपको परसेंटेज डी का निशान लगाना होता है। अगर आप ऐसा वेरिएबल प्रिंट करने आ रहे हैं जो फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लिखेंगे। अगर आप करेक्टर कांस्टेंट या करेक्टर वेरिएबल को प्रिंट करने आ रहे हैं तो परसेंटेज सी लिखेंगे। अगर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करने आ रहे हैं तो आप परसेंटेज एस लगाएंगे। ऐसे अलग अलग कांस्टेंट या डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। फिलहाल अभी हम प्रोग्राम में इन्हीं चारों को ही ज़्यादा यूज करेंगे, तो अभी हम इनकी बात। अब देखिए आपके सामने सबसे पहला मैंने प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि इसमें मैं आपको सी के प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर दिखा सकूं, कहाँ हेडर फाइल लिखा आता है, कहाँ मेन लिखा आता है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट के माध्यम से मैं कोई संदेश स्क्रीन पे प्रिंट करा सकूं। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन पे लिखा है हैश इंक्लूड
और stdio.h। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम में एक हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं stdio.h, और इसे इसलिए इंक्लूड करा रहे हैं क्योंकि जो printf फंक्शन है वो इसके अंतर्गत लिखा हुआ होता है। तो अगर आप इस हेडर फाइल को नहीं लिखोगे तो printf जहां जहां आप यूज करोगे वहां आपका कंपाइलर एरर देगा। वाइड मेन इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम बिगिन होगा, स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ वाइड मेन लिखा है। अभी मेन के आगे वाइड क्यों लिखा हुआ है ये आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आप आगे फंक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी अपनी जानकारी के लिए आप जान सकते हैं क्योंकि इस फंक्शन के माध्यम से हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है। अब मैंने इसका ओपनिंग ब्रेस किया है, क्लोजिंग ब्रेस किया है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसे सी का कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा और उसका आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 संदेशों को प्रिंट किया है। पहला हेलो ICITian, दूसरा स्टे होम, तीसरा बी केयरफुल। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में यही तीनों संदेश स्क्रीन पे नजर आएंगे। अब मैं अगला जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, इस प्रोग्राम में मैं वेरिएबल्स के माध्यम से printf का यूज करूंगा। तो मेरा प्लान ये है कि मैं 2 इंटीजर वैल्यू अपने प्रोग्राम में असाइन करूं और उसी को ऐड करके सम करके प्रिंट करूं। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, a, b, c। a में मैंने 5 असाइन किया है, b में मैंने 3 असाइन किया है, c में मैंने a और b को ऐड किया है। तो जो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, वो ऐड होके c में आएगा और फिर मैंने printf में a, b और अपने रिजल्ट्स c को प्रिंट कराने का काम किया है। तो मैंने इन्वर्टेड कोड में सम ऑफ a लिखा है, इसका मतलब ये एक मैसेज है, एक हेडिंग है। और परसेंटेज d जो पहला है वो ये बता रहा है कि जो a नाम का वेरिएबल में लिखूंगा आगे उसके वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेगा, माने 5 को प्रिंट करेगा। ऐसे मैंने b और लास्ट में c को प्रिंट कराने का काम किया है। अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब आप printf का प्रयोग करोगे तो आपको उसके साथ \n एक स्टेटमेंट है, स्कैप स्टेटमेंट बोलते हैं, इसे हम लोग यूज करते हैं। ये न्यू लाइन के लिए होता है। पीछे वाले प्रोग्राम में हमारा जो रिजल्ट्स आएगा वो पूरा एक लाइन में आएगा। अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि a की वैल्यू न्यू लाइन में आए, b की वैल्यू न्यू लाइन में आए, c की वैल्यू न्यू लाइन में आए, तो हम \n का प्रयोग करते हैं और ये केवल printf के अंदर ही चलता है। तो जहां भी printf में \n मिलेगा, इसके बाद जो भी चीजें आपने प्रिंट कराई होंगी वो आपको न्यू लाइन में मिलेगा। तो ये न्यू लाइन पे मैसेज को प्रिंट कराने